हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत करते हैं गीता सत्र में। तीसरे अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं। एक छोटा सा रिकैप लेते हैं, फिर अगले श्लोकों की ओर बढ़ेंगे। बहुत महत्वपूर्ण ये भाग है जहाँ पर यज्ञ के विषय में भगवान कृष्ण चर्चा कर रहे हैं। और खास करके अर्जुन का के मन में जो प्रश्न है, जैसे 5 प्रश्न अर्जुन ने किए हैं पहले अध्याय में, तो उसमें से एक जो है, अर्जुन जो पूछते हैं कि अगर मैं युद्ध करूंगा तो मुझे पाप लग सकता है। तो इसके विषय में यहाँ पर ये जो सेक्शन है यज्ञ का, तो उसमें भगवान कृष्ण बड़े विस्तार से इसकी चर्चा करते हैं। तो 9वें श्लोक में जहाँ पर हमने ये देखा कि भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे, यज्ञ अर्थ कर्मणो अन्यत्र। 2 प्रकार के कर्म बता रहे हैं भगवान कृष्ण। एक है यज्ञ अर्थ कर्म, ठीक है, और दूसरा है अन्य कर्म। तो 2 तरह के कर्म हैं, और दोनों कर्म करने का क्या क्या रिजल्ट होता है वो यहाँ पर 9वें श्लोक में भगवान कृष्ण बता रहे। यज्ञ अर्थ कर्म करोगे तो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। अन्यत्र कर्म करोगे तो क्या होगा, सॉरी, यज्ञार्थ कर्म करोगे तो मुक्त संग माने बंधन से निकल जाओगे, और अन्य कर्म करोगे तो कर्म बंधन में फंस जाओगे। तो अब यहाँ पर कर्म बंधन की जब बात कर रहे हैं, तो प्रश्न जब अर्जुन पूछते कि कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 9वें श्लोक में ये उत्तर भगवान कृष्ण देते। तो दोनों बातें बताते हैं कि यज्ञ के लिए कर्म करोगे तो क्या रिजल्ट होगा, और अन्य माने खुद के लिए कर्म करोगे तो क्या रिजल्ट होगा। ठीक है। फिर भगवान 10वें श्लोक में ये बताते हैं कि इस दुनिया में अगर किसी को रहना है आनंद पूर्वक, सुख पूर्वक अगर यहाँ पर रहना है, तो भगवान कृष्ण उसके लिए फॉर्मूला भी बताते हैं। क्या फॉर्मूला? भगवान कृष्ण उसके लिए फॉर्मूला बताते हैं। तो क्या फॉर्मूला भगवान कृष्ण बताते हैं? तो 10वें श्लोक में यहाँ भगवान कृष्ण बताते हैं। तो कर्म करने की आवश्यकता क्या है? कौन सा कर्म? जो नियत कर्म है, ड्यूटी बाउंड जो है व्यक्ति, जैसे माता पिता है तो पिता का कर्म है कि जॉब करे, बच्चों का पालन पोषण करे, पत्नी की जरूरतों को पूरा करे, पत्नी है तो बच्चों की देखभाल करे, पति का ख्याल करे। तो एक दूसरे पर निर्भर है। तो ये जो बात है यहाँ पर निर्भरता की, यहाँ पर अगले श्लोक में आएगी। तो जैसे पिछले श्लोक में बताया गया है कि यज्ञ करना जरूरी है, तो यज्ञ क्यों करना चाहिए और यज्ञ के क्या फायदे हैं, तो 10 से लेकर 16वें श्लोक तक इसका पूरा ब्यौरा दिया गया। तो 10वें श्लोक में भगवान कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं, सहयज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति। तो ये हमने पिछले सेटिंग में क्लियरली देखा था कि यहाँ पर प्रजापति किसको कहा जा रहा है, और उवाच प्रजापति बोले, किसको बोले? तो 3 लोग हमने देखे हैं, एक तो देवता गण है, दूसरे मनुष्य है, और तीसरे जो है प्राणी मात्र। तो प्राणी तो सुन नहीं सकते, देवताओं को उपदेश की जरूरत नहीं है। तो बच्चे कौन? उवाच किसको कह रहे? ब्रह्मा जी। उवाच मैंने मनुष्य जीवन को यहाँ पर संबोधन करते हुए बता रहे। तो क्या संबोधन किया? तो यहाँ पर ब्रह्मा जी बता रहे कि सह यज्ञ प्रजा श्रेष्ठ। जब मैंने सृष्टि की रचना की तो प्रजा के साथ मैंने साथ ही साथ यज्ञ की भी उत्पत्ति की है। तो यहाँ पर अगर कोई आपको प्रश्न पूछे कि जैसे पिछली बार ये प्रश्न हमने लिया, पहले अंडा आया कि मुर्गी आई, तो यहाँ पर वो एकदम क्लियरली बता रहे हैं कि सृष्टि की रचना के समय पहले जो सारे लोग हैं वो आए हैं। यहाँ पर कौन सा शब्द है? प्रजा। सहयज्ञ प्रजा। प्रजा माने कौन? तो प्रजा में सब कुछ आता है। प्रजा में अगर आप देखो तो प्रजा में प्राणी भी आते हैं। प्राणी जो है, जैसे हमने ये सुना कि अभी बारिश का सीजन है, तो बारिश का जो सीजन है इसमें अनाज बोए जाते हैं, और ये अनाज बोने से पहले क्या करना पड़ता है? सिंचाई करनी पड़ती है जमीन की। तो सिंचाई करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? प्राणियों का इस्तेमाल करते हैं। तो उनसे हम मदद लेते हैं, और उसके बदले उनको क्या मिलता है? जब हम अनाज बोते हैं और उससे अन्न उत्पन्न होता है, तो ऊपर का जो हिस्सा है वो मनुष्य लेते हैं, और निचला जो हिस्सा है वो कौन लेता है? वो लेते हैं प्राणी, है ना।
आप देखते होंगे खेतों में अनाज किसान निकाल लेता है और बचे जो पत्ते होते हैं या जो नीचे का जो हिस्सा होता है अनाज के नीचे का, जो मकई है, मकई आ गए तो नीचे जो बचता है वो प्राणियों को खिलाया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो बताया जा रहा है एक दूसरे पर ये निर्भर है। तो सहयज्ञ प्रजा सृष्टा, तो प्रजा में प्राणी भी आएंगे, पशु भी आएंगे, पक्षी भी आएंगे, पेड़ भी आएंगे। तो ये प्रजा जो शब्द है इसको थोड़ा ठीक से समझिए। प्रजा, घर पर अगर आप है, एक फैमिली यूनिट है, तो घर का जो व्यक्ति नियंत्रक होता है उसे कहते हैं पति। तो पति के लिए पत्नी, बच्चे, घर में जो भी पशु है, ये सब उसकी प्रजा हो गई और उस प्रजा का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर सहयज्ञ प्रजा सृष्टा, ये बात जब कहते हैं तो एक बहुत सुंदर मुद्दा यहाँ पर हाईलाइट किया जा रहा है। क्या? कि घर में जितने लोग हैं वो आपसी सहमत से, आपसी आदान प्रदान से आनंद पूर्वक रह सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्राइटेरिया क्या है? सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम। प्रसविष्यध्वम माने क्या? सबकी उन्नति हो ऐसा कुछ करना चाहिए। अब जैसे कई परिवारों में हम देखते हैं कि एक ही बच्चा या एक लड़का या एक ही लड़की होती है। तो ऐसे घर में क्या होता है कि अगर एक लड़का या एक लड़की है तो न तो लड़की, क्या है कि सब लोग उसी लड़के से या उसी लड़की से प्रेम करते हैं। अब वो लड़के या लड़की को, उस बच्चे या बच्ची को क्या लगता है कि भाई मैं ही इस घर का केंद्र बिंदु हूं। तो उसको लगता है कि सबने मुझसे ही प्रेम करना चाहिए। और अगर कोई मुझसे नहीं प्रेम कर रहा है तो वो व्यक्ति कैसा है? वो अच्छा व्यक्ति नहीं है, वो खराब व्यक्ति है। ठीक है। तो ऐसे जगह पर क्या करना है, जहां पर सिंगल चाइल्ड है, तो वहां पर कोऑपरेशन की जो नींव है वो कैसे डालेंगे? तो सिंपल है, आपके घर में अगर आप तीन ही लोग हैं, माने माता पिता और बच्चा, दादा दादी को तो यूजुअली कोई रखना पसंद नहीं करता है, क्योंकि दादी का और माँ का जमता नहीं है घर में, वो प्रॉब्लम हो जाता है। तो वो दादी भी अलग रहती है, माँ बाप भी अलग रहते हैं। ठीक है भाई, आप अलग रहना चाहिए तो रहो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बच्चे के लिए आपको सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा? अब ये बच्चा अगर ये नहीं सीखा देना, तो फिर ये जो यज्ञ की विधि है उसकी खंडित हो जाएगी। माने दोष किसको लगेगा? माता पिता को दोष लगेगा कि आपने बच्चे को देना नहीं सिखाया। क्योंकि देंगे नहीं तो यज्ञ कहाँ से होगा? क्योंकि देने की एक विधि का नाम भी यज्ञ है। इदम न मम, हम कहते हैं ना यज्ञ में, इदम न मम माने क्या? मेरा कुछ नहीं है। यहाँ पर जो भी है भगवान ने दिया है और मैं भगवान की सेवा में और यहाँ के जनों की सेवा में लगाऊं। तो ये भाव अगर बच्चों में विकसित नहीं हुआ तो माता पिता दंडित हो जाएंगे। तो भाई ठीक है, आप अगर न्यूक्लियर फैमिली में रहते हो तो बच्चों को देना कैसे सिखाओगे? तो बच्चों को देना कैसे सिखाएंगे हम लोग? बच्चों के लिए, मान लीजिए ऐसे वैदिक शास्त्रों में तो ये नहीं कहा गया है, लेकिन मॉडर्न टाइम्स के अनुसार आपको कहीं ना कहीं तो देना पड़ेगा। तो यूजुअली सजेस्ट किया जाता है कि घर में आप गाय रखिए, या अगर आप गाय नहीं रख सकते तो भाई कोई प्राणी को रख लीजिए, तोता रख लीजिए, पंछी रख लीजिए, नहीं होता तो कोई बिल्ली रख लीजिए, नहीं तो कोई घर के बाहर आप कुत्ता रखिए दरवाजे पर। तो इससे क्या होगा? आप कहेंगे अरे इससे क्या होगा? इससे वो बच्चे को जब माता पिता बताते हैं कि भाई जब बच्चा खाना खाने बैठता है तो माता पिता क्या बताएंगे? बेटा जा वो कुत्ते को रोटी दिया, जा वो गाय को रोटी देकर आ। तो बच्चा खुद के खाने से पहले देना सीखता है। अरे ये उसके लिए यज्ञ है, ये यज्ञ की विधि है उसकी, क्योंकि वो देना सीख रहा है। तो यहाँ पर वही तो बोल रहे हैं ना, अनेन प्रसविष्यध्वम। प्रसविष्यध्वम माने क्या? दोनों की उन्नति होगी। अब भाई आप कुत्ते को खिलाओगे तो क्या उन्नति होगी? आप उसको प्रसाद खिलाओगे तो क्या पता उसका ये आखिरी जन्म हो, वापस भगवत धाम चला जाए। और कुत्ता आपकी क्या सहायता करेगा? कुत्ते आपके घर की रक्षा करेंगे। जैसे महाप्रभु के लीला में भी हम देखते हैं ना, महाप्रभु ने कुत्ते को कोकोनट खिलाया, कोबरा खिलाया। वो कोबरा खा खा के जोर जोर से हरि बोल, उसकी जबान में बोलता था हरि बोल, ऊपर पैर करके हरि बोला। हरि बोल बोलते बोलते उसने शरीर छोड़ दिया, सबके सामने उसको विमान आया लेने के लिए, चला क्या भक्त। तो ये अगर प्रसविष्यध्वम कराना है तो हमको क्या है, यज्ञ की विधि सीखनी पड़ेगी और सिखानी पड़ेगी। जैसे कई बार लोग कुंडली लेकर आते हैं हमारे पास, अब हम कुंडली देखते नहीं, बट फिर भी हमको थोड़ा बहुत सिखाया जाता है। तो कुंडली में अगर किसी के ग्रहों में दोष पड़ता है
तो देखिए किसी केस में अगर शनि का दोष पड़ता है तो शनि के दोष में क्या कहते हैं, आप गाय को कुछ खिलाइए, आप प्राणियों को कुछ खिलाइए। क्यों खिलाइए? क्योंकि वो भी ये जानते हैं कि पिछले जन्म में इसने किसी को कुछ नहीं खिलाया है। तो भाई आप तू खिलाना सीख, ये तेरे लिए यज्ञ है। तभी तो प्रसविष्यत्वम होगा, तभी तो दोनों एक साथ बढ़ेंगे। क्योंकि मानव पर ही ये जिम्मेदारी दी गई है कि आपको सबके उन्नति के बारे में सोचना है, कंपलसरी है ये। अगर मानव नहीं सोचेगा तो अपने आप देखोगे कि मानव समाज का नाश होना ही होना है। ये जो आज हम बाहर देख रहे हैं, ये क्या देख रहे हैं? ये और कुछ नहीं है। यज्ञ की विधि माता पिता की तरफ से भी नहीं हो रही है, बच्चों की तरफ से भी नहीं हो रही है। और उसकी वजह से क्या होता है, देखिए ये शरीर है, मान लीजिए शरीर में एक सेल, एक अगर सेल खराब हो जाए तो वो क्या करता है, धीरे धीरे सारे सेल को खराब कर देता है। वैसे ही एक परिवार अगर संतुष्ट नहीं है, एक परिवार में कहीं ना कहीं मतभेद चल रहे, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम चल रहा है, अगर वो हेल्दी अवस्था में नहीं है तो धीरे धीरे क्या होता है, वो उसकी बीमारी फैलाते जाएगा। और इससे क्या होगा, प्रसविष्यत्वम नहीं होगा समाज का, समाज में और प्रॉब्लम्स बढ़ते जाएंगे। जैसे एक हेल्दी सेल दूसरे हेल्दी सेल्स को बढ़ने में मदद करता है, ऐसे एक खराब सेल दूसरे हेल्दी सेल्स को खराब कर देता है। कहाँ से शुरुआत हो रही है? अरे आप यज्ञ की विधि ही नहीं हम सीख रहे, लेना देना ही नहीं सीख रहे हम। घर में जब मेहमान आते हैं, लोग पहले पूछते कब जाएंगे आप वापस। अब घर में तो घुसने दो। तो इससे क्या होता है, यज्ञ की विधि बच्चों पर नहीं उसका असर पड़ता है। बच्चे नहीं समझते कि यज्ञ कैसे करना है, यज्ञ की विधि क्या होती है। इतनी छोटी छोटी चीजें यज्ञ में शामिल की जाती है। तो जिस घर में एक ही बच्चा है तो उसको सिखाइए देना क्या होता है। फिर घर में आप प्राणी रखिए, घर में आप गार्डन बनाइए, गार्डन को उसको कहिए खाने से पहले पेड़ को पानी देकर आए। तो वो देना सीख रहा है। इतनी छोटी छोटी विधि से बच्चों को सिखाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है, सह यज्ञ प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति, प्रजापति ने जब ये निर्मित की तो उन्होंने क्या कहा, एश वो इष्ट काम अधिक, आपको जो भी चीजें चाहिए वो आपको यहाँ पर सब प्राप्त हो सकता है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप प्राप्त नहीं कर सकते। इष्ट काम कहा गया है यहाँ पर। कई बार लोग कहते हैं कि अरे हमारे घर में तो धन ही नहीं आता है, हमारे पास तो पैसे की प्रॉब्लम है। यज्ञ से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, लोगों को यज्ञ की विधि ही नहीं पता है। पूर्व कर्म की वजह से अगर इस जन्म में आपके पास धन नहीं है, आपके पास मान प्रतिष्ठा नहीं है, यज्ञ के माध्यम से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण से देख लीजिए ना, दशरथ महाराज, दशरथ महाराज इतना प्रयास करने के बाद भी बच्चा नहीं हुआ। आखिर में जब पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, हो गए बच्चे, एक नहीं चार चार हो गए। भागवत की, भागवत जैसा कोई ये नहीं है, यज्ञ नहीं है, भागवत श्रवण जैसा कोई यज्ञ। लोग कहते हैं हम हरिद्वार जाएंगे, हम यहाँ जाएंगे, हम सलाना जाएंगे। कोई जरूरत नहीं, घर में भागवत खोल के बैठिए, इससे बड़ा कोई यज्ञ ही नहीं है। इससे बड़ा कोई यज्ञ ही नहीं है। पुंथानम नाम के एक बहुत बड़े साउथ इंडिया में बड़े भक्त हुए भगवान कृष्ण के, उडुपी गुरुवायूर अप्पन के। तो इनके घर में कोई संतान ही नहीं हो रही थी। उन्होंने बहुत प्रयास किया लेकिन संतान नहीं हो रही। तो किसी ने उनको बताया कि भाई आप दशम स्कंद में, जहां पर भगवान नारायण द्वारिका से एक ब्राह्मण के 10 बच्चे चुरा कर लेकर जाते हैं, वो वाले अध्याय का पाठ कीजिए। और उन्होंने वो अध्याय का पाठ किया और उनको पुत्र उत्पत्ति हुई। तो उन्होंने उस अध्याय की रचना वो तमिल भाषा, उनकी भाषा में किया, साउथ इंडियन भाषा में। और वो आज भी गाया जाता है जो लोग को बच्चा नहीं होता। उन्हीं के समय में और एक भक्त हुए। तो उन भक्त के शरीर में क्या, वो जब छोटे थे तो गुरुकुल में पढ़ते थे, जब गुरुकुल में पढ़ते थे तो उनके जो गुरुजी थे उनको संधिवात का प्रॉब्लम हो गया। और ऐसा भयंकर संधिवात हुआ, उनका सारा शरीर टेढ़ा हो गया। अब शरीर टेढ़ा हो गया तो उनको बहुत बुरा लगता था कि यार अपने गुरु इतनी पीड़ा में, क्या करे क्या करे। तो उन्होंने भगवान गुरुवायूरप्पन से प्रार्थना की कि आप क्या कीजिए, मेरे गुरु की बीमारी मुझे दे दी। ऐसा उन्होंने गुरुवायूरप्पन को कहा। और हुआ यूं, जैसे उनकी परीक्षा खत्म हो गई, फाइनल ईयर पास हो गए, जब वो कुछ 18-19 साल के थे, तो उनकी बीमारी, गुरु की बीमारी उनको लग गई और गुरु पूरी तरह से स्वस्थ हो गए।
अब हुआ क्या कि ये तो हालांकि युवा अवस्था में थे, लेकिन ऐसी भयंकर बीमारी होने के कारण इनको हिलते नहीं आता था, घर से बाहर नहीं जा सकते थे, पूजा विधि नहीं कर सकते थे, तो बहुत पीड़ा में रहते, दिन भर पीड़ा। तो फिर एक बार उन्होंने सोचा यार इसके लिए कुछ तो उपाय करना पड़ेगा, कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। तो उनके गांव में एक बहुत बड़े भक्त थे, तो वो उनके पास गए। उन्होंने कहा गुरुजी कुछ भी कीजिए लेकिन इस बीमारी से मुझे छुटकारा दिलाइए, मैं अब इसको नहीं सहन कर सकता, क्या करूं मैं इसके लिए। तो उनके गुरुजी कहते मच्छी से शुरू कर, मछली है ना, मछली होती है ना, मछली से शुरू कर। तो सारे गांव में उनकी निंदा होने लगी, ये गुरु है कि क्या है, मछली खाने के लिए कह रहा है, मछली खाने के लिए कह रहा है। जैसे कोविड में कई लोग थे ना, डॉक्टर बोलते थे चिकन मटन खाओ, लेकिन इन्होंने वैसे नहीं किया, इन्होंने मछली खाना नहीं शुरू किया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने समझ गए ये कि ये गुरुजी क्या आदेश कर रहे हैं। उन्होंने मछली से शुरू करो माने क्या, मछली माने सबसे भगवान कृष्ण का जो पहला अवतार है वो कौन सा है, मीन, मत्स्य अवतार है। तो वो समझ गए कि भगवान की स्तुति कीजिए आप। तब उन्होंने जाकर भगवान के जो दशम स्कंद की लीला है, वो दशम स्कंद की लीला पर उन्होंने भगवान का गुणगान किया। वही लेकर उनकी भाषा में रोज 100 श्लोक बनाते थे, और उसका गायन गुरुवायूरप्पन के सामने कर, भागवत के श्लोक उनकी भाषा में उन्होंने रचना की। और जब उन्होंने भगवान के दशावतार स्तोत्र की रचना कर ली भागवत के अनुसार, तो जब उन्होंने आखिरी दिन ये गाया भगवान गुरुवायूरप्पन के सामने, तो 100वां श्लोक जब उन्होंने गाया उस दिन, उसी दिन उनकी पूरी जो बीमारी है उसी दिन समाप्त हो गई, और उसी रात उनके शरीर एकदम तेजस्वी हो गया, पूरा दष्ट पुष्ट हो गया। यज्ञ है, भगवान जब प्रसन्न हो जाए तो इससे बड़ा कोई यज्ञ ही नहीं है। और भगवान किससे प्रसन्न होते हैं, भागवत सुनने से, गीता सुनने से भगवान प्रसन्न, ये यज्ञ है। लोग समझते नहीं, उनको लगता है गीता पढ़ के क्या होगा। अरे गीता का आखिरी श्लोक पढ़िए ना, हाँ, यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थ धनुर्धर यत्र श्री विजय भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। क्या चाहिए आपको, धन दौलत चाहिए, मिलेगा, गीता का पाठ कीजिए रोज, मिलेगा ही। अरे खुद गीता में लिखा है तो अभी और क्या। लोग कहते गीता घर में रखोगे तो लड़ाई झगड़ा, कहाँ लिखा है गीता रखोगे। गीता उल्टा कह रहे धन दौलत इज्जत सब कुछ आएगा घर में, पढ़ो गीता रोज। लेकिन कब आएगा, जब भगवान की संतुष्टि के लिए गीता पढ़ी जाएगी तब वो आती है। आपको पैसा चाहिए इसके लिए नहीं पैसा आएगा, भगवान जिस दिन संतुष्ट हो गए ना, घर में रखने के लिए जगह नहीं बचेगी, इतना पैसा बन जाएगा घर। मुद्दा क्या है, भगवान की संतुष्टि के लिए कीजिए। और यहाँ पर जो प्रसविष्यत्वम, प्रसविष्यत्वम माने क्या, और ज्यादा उन्नति, दोनों की उन्नति होती जाएगी जब यज्ञ होता है। तो ये 10वें श्लोक में बताया गया। अच्छा भाई, किन किन लोगों में आप कह रहे हैं कि ये भावना होनी चाहिए प्रसविष्यत्व में, एक दूसरे को ऊपर उठाने की, तो 11वें श्लोक में बताते हैं, दूसरा कारण बताते हैं कि क्यों यज्ञ करना चाहिए। पहले 10वें श्लोक में क्या बताया कि जैसे अर्जुन ने पूछा ना कि आप मुझे घोर कर्म में क्यों प्रवृत्त कर रहे हो, तो यज्ञ की विधि बता रहे। अब यज्ञ क्यों करना है, ये यज्ञ करना है 9वें श्लोक में बताया, 10वें 11वें 12वें श्लोक में वो कारण बताएंगे क्यों करना है। तो पहला कारण 10वें श्लोक में बताया कि अगर आपको यहाँ पर आनंदी रहना है इस भौतिक जगत में, आपको यज्ञ करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर आप कहोगे कि भाई ये जो पांडवों ने एक दूसरे के साथ युद्ध किया, ये भी यज्ञ है क्या। हम्म, ये यज्ञ है, निश्चित रूप से यज्ञ है। अगर मान लीजिए एक शरीर है, वो शरीर में कुछ बीमारी जड़ गई और भयंकर बीमारी जड़ गई, तो डॉक्टर क्या करेगा, पहले दवाई देकर देखेगा, हुआ ठीक तो ठीक है, नहीं तो बोलेगा भाई ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन करने से क्या होगा, अरे ऑपरेशन से तो व्यक्ति का शरीर काटना पड़ेगा, कितनी पीड़ा होगी। लेकिन अगर वो खराब हिस्से को नहीं निकालोगे तो पूरा शरीर सड़ जाएगा कुछ समय में, तो काटना पड़ेगा। तो समाज को सुखी रखने के लिए, घर को सुखी रखने के लिए कई बार क्या करना पड़ता है, जो खराब हिस्सा है उसको काट कर फेंक देना पड़ता है, तो बाकी का शरीर, बाकी का घर फिर स्वस्थ रह सकता है। वो भी यज्ञ बनता है, क्योंकि मैं खुश रहूं, मेरा शरीर स्वस्थ रहे, मेरा मन स्वस्थ रहे, जरूरी है, शास्त्र कहता है ये जरूरी है। उसके लिए जो करना पड़े वो कीजिए।
क्योंकि अगर शरीर और मन स्वस्थ नहीं रहेगा तो भजन कैसे करेंगे? तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मुझे जो जो करना पड़ता है, मन को स्वस्थ शुद्ध आनंदी रखने के लिए जो जो करना पड़ता है वो सब करना चाहिए, वो भी यज्ञ की विधि है। इसलिए तो तुकाराम महाराज कहते हैं ना, मन करारे प्रसन्न होइल सिद्धीचे कारण। अरे मन को प्रसन्न नहीं रखोगे तो कैसे जीवन खुशहाली से बिताओगे? तो यहाँ पर वो बता रहे ना, पहला कारण कि आपको अगर यहाँ पर खुशी से रहना है, गीता कभी भी नहीं कहती कि आप दुख में रहिए, बिल्कुल भी नहीं, गलत है। यहाँ पर तीसरे श्लोक 10वें श्लोक में भगवान कृष्ण खुद कह रहे, खुश रहना यज्ञ कीजिए। और यज्ञ की विधि में जहां जहां बाधा पड़ती है, फिर उसको अगर निकाल दो या निकालने की कोशिश में जुट जाओ, वो भी यज्ञ है। ये जो युद्ध हुआ, भगवान कृष्ण प्रसन्न हुए, क्यों? क्योंकि कौरव रूपी जो शरीर में गंदा हिस्सा था उसको निकाल कर फेंक दिया, तो उनके निकलने से जो समाज रूपी शरीर है वो अपने आप स्वस्थ हो गया। कृष्ण प्रसन्न हो गए, बाकी लोग खुश रहेंगे। ये यज्ञ है। मुझे नहीं अच्छा लगता जब करना, लेकिन करूंगा, यज्ञ है। मुझे नहीं अच्छा लगता गीता पढ़ना, पढ़ूंगा एक श्लोक रोज, यज्ञ है। क्योंकि कृष्ण प्रसन्न होते, इसके लिए यज्ञ है। ठीक है, तो ये 10वें श्लोक में पहला कारण बताते हैं, आनंदी रहना है तो यज्ञ करना पड़ेगा जरूर। ठीक है, तो दूसरे श्लोक में बताते हैं, भाई अगर वो जैसे अर्जुन ने पूछा ना, घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो, तो 9वें श्लोक में यज्ञ की विधि दी गई। यज्ञ का पहला फायदा है खुश रहना है, तो यज्ञ। दूसरा फायदा क्या है? कोऑपरेशन से जो चाहिए वो प्राप्त कर सकते हैं, जो चाहिए वो प्राप्त। देवान भावयता नेन, पहले किसका नाम लिया है? मनुष्य का नाम नहीं लिया, देव, देवताओं का नाम यहाँ पर आया है। तो हमारे यहाँ पर तो वैदिक शास्त्रों में 33 कोटि के देवता है। तो कोटि, ये डायरेक्टली करोड़ भी कह सकते हैं आप, शास्त्र उसको भी मंजूरी देता है। या कोटि का दूसरा मतलब होता है टाइप्स। ओके, तो 33 टाइप के देवता होते हैं। जैसे 12 रुद्र, 11 रुद्र है, अष्टवसु है, और ऐसे टोटल करके 33 आता है ये नंबर। ओके, तो वो 33 टाइप के देवता भी पढ़ते हैं, तो वो भी 33 है। तो 33 कोटि उनको भी कहा जाता है। तो कोटि टाइप भी होता है, कोटि करोड़ भी होता है। ओके, तो ये दोनों शास्त्र सम्मत है। तो यहाँ पर वो कहते हैं, देवान भाव यतानेन, आप देवों को संतुष्ट करो। भाई देवों को संतुष्ट कर मुझे क्या होगा? ते देवा भावयन्तु, वो देवता आपको प्रसन्न करेंगे, आपको जो चाहिए वो प्रदान करेंगे। परस्परम भावयंत, एक दूसरे को संतुष्ट करके श्रेय परम अवाप्स्यत, आपको जो जीवन में चाहिए वो प्राप्त कर लीजिए आप। तो भगवान ने ये जो सोसाइटी बनाई है, कैसी बनाई है? ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है। घर में कोऑपरेशन जरूरी है, हमारा हमारे मन के साथ कोऑपरेशन जरूरी है, समाज के लोगों का एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन जरूरी है। समाज स्टेट है तो सारे समाज के स्तर के लोगों का कोऑपरेशन जरूरी है। कंट्री है तो सारे राज्यों का कोऑपरेशन जरूरी है, तब कंट्री आराम आनंद से रह पाएगा। बिना कोऑपरेशन का तो आप जीवन जी ही नहीं सकते। जैसे मान लीजिए एक घर है, एक घर में एक ही टीवी है, सबको एक साथ अपना अपना फेवरेट चैनल देखना, क्या करेंगे आप? माँ कहेगी मुझे सास बहू देखना है, बेटा कहेगा मेरे को स्पोर्ट्स देखना है, लड़की कहेगी मुझे डांस का शो देखना है, क्या करेंगे? कोऑपरेशन करना ही पड़ेगा। बिना कोऑपरेशन की तो कंपनी भी नहीं चलती। है? हम जितने भक्त जॉब के लिए जाते हैं, सही टाइम पे पहुंचते हैं क्या जॉब पर आप? अगर मान लीजिए 10 बजे को ऑफिस है तो 10 बजे उठते हैं क्या आप? पहले ही 8, साढ़े 7, 8 बजे रेडी होकर हम तैयार रहते हैं, माता जी टिफिन बनाती है, 10 बजे ऑफिस पहुंचना है, नियम है। हर एक, और हर एक व्यक्ति अगर कोऑपरेट करेगा कंपनी के नियम के साथ, तब कंपनी आगे बढ़ेगी, वरना ऐसे कंपनी नहीं बढ़ेगी। वैसे ही अगर फैमिली लाइफ में, घर गृहस्थी में आनंद की अनुभूति करना चाहते हो, तो कोऑपरेशन बच्चों को सिखाइए, माता पिता खुद सीखिए। माता पिता खुद टीवी देखते और बच्चों को बोलते टीवी बंद कर, पढ़ाई कर। वो बच्चा बोलता है माँ तू टीवी देखती, और मेरे को बोलती टीवी बंद कर। ये कैसे चलेगा? पहले आपको सीखना होगा, फिर आप बच्चों को सिखा सकते हो। तो यहाँ पर वो कह रहे परस्परम बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, इसके बगैर आप कहीं पर भी आनंद नहीं उठा सकते हो। जहां कोऑपरेशन नहीं है वहां भूल जाइए कि खुशी से कोई रह सकता है। तो अगर जीवन में
परम श्रेय, बहुत ऊंचाई को आपको अगर ऊंचाई पर जाना है तो क्या करना पड़ेगा, परस्परम भावयंतः, कोऑपरेशन में यहाँ पर हमको रहना, क्योंकि ये निसर्ग ही वैसे बनाया गया, कोऑपरेशन के साथ रहने के लिए बनाया गया। ठीक है भाई, अगर कोई कोऑपरेट नहीं करता है तो क्या करेगा वो व्यक्ति, क्या कहलाएगा? तो भगवान कृष्ण डांटते हैं जो व्यक्ति यज्ञ नहीं करता है। क्या डांटते हैं यहाँ पर? देखिए 13वें 12वें श्लोक में बताते हैं कि जो व्यक्ति यज्ञ नहीं करता है, जो व्यक्ति दूसरों का ख्याल नहीं रखता है, वो क्या कहलाएगा? इष्टान भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावितः तैर दत्तान अप्रदायुभ्यो भुंग, यह भुंगते स्तेन, स्तेन माने क्या? वो व्यक्ति चोर है। व्यक्ति क्या है? स्तेन माने क्या? चोर। तो जैसे हमने पहले क्या देखा, हम अगर ड्यूटीज करेंगे तो वो यज्ञ कहलाता है। अगर प्रिस्क्राइब ड्यूटीज माने नियत कर्म करेंगे तो बारिश होगी, बारिश से क्या होगा? देवता बारिश करेंगे तो अनाज उगेगा। वो अनाज किसने दिया है अभी हमें? जैसे पृथ्वी से अनाज आता है, इसलिए हम बच्चे को पहले क्या सिखाते हैं? जैसे ही पहले उठता है, जमीन पर पैर रखता है ना हम लोग, तो सबसे पहले प्रणाम किसको करते हैं? हम पृथ्वी माता को। क्यों? क्योंकि अभी तुझे मेरा भार सहन करना होगा। अगर पृथ्वी ने उसका गुरुत्वाकर्षण छोड़ दिया, क्या होगा? हम लोग तो सब हवा में घूमेंगे। कहाँ खाना खाएंगे और कहाँ टॉयलेट बाथरूम के लिए जाएंगे? हवा में। वो सारे नियंत्रण को रखती है, तब हम खुशहाली से, तो कॉपरेशन करना पड़ेगा कि नहीं हमको यहाँ पर? तो उसके कॉपरेशन के बगैर तो जीवन तो जी ही नहीं सकते। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जब देवी देवता उनकी शक्ति से अनाज उगा कर देते हैं, तो सबसे पहले थैंक यू बोलने के लिए कि भाई बहुत बहुत आभारी है आपके, आपने हमें अनाज दिया जिससे हमारे शरीर का पोषण होगा। तो ये वापस देना क्या है? कई बार लोग प्रश्न पूछते, पिता देते तो क्या बच्चा थैंक यू बोलता है? क्या बोलना चाहिए, सिखाओ बच्चों को, वरना जाकर आगे आपको बोलेंगे क्या किया आपने मेरे हमारे लिए। बच्चे बोलते हैं क्यों? क्योंकि हमने उनको नहीं सिखाया। ये जो मुद्दा यहाँ पर बता रहे हैं ना, थैंक यू बोलने का, ये 33वें श्लोक 12वें श्लोक में क्या बोल रहे हैं? थैंक यू क्यों बोलना चाहिए? क्योंकि दिया गया है, बड़े मन से दिया गया है। अगर नहीं देते देवता अगर हमें अन्न, क्या कर लेते आप? किसके साथ लड़ाई झगड़ा कर? उसी तरीके से माता पिताओं का ये कर्तव्य है कि बच्चे को समझाए कि भैया हम आपके लिए कर रहे हैं ना, एक तरीके से एहसान ही है, नहीं करते तो क्या हो? तो बच्चों को भी समझ में आता है कि नहीं नहीं भाई, माता पिता हमारे लिए इतना कर रहे हैं, तो ये समझ बच्चे को देनी पड़ेगी। वरना वो बच्चा आगे क्या करेगा? स एव यो भुंगते स्तेन है, वो आपसे ले तो लेगा लेकिन देगा कुछ नहीं। और उसी को तो यहाँ पर कह रहे हैं ना, जो ले लेता है लेकिन देता नहीं, उसी को तो चोर कहते हैं। यह भुंगते स्तेन एव स, बच्चों को सिखाइए, प्रेम कीजिए। हम आपको नहीं, ये नहीं कह रहे कि बच्चों से प्रेम मत कीजिए, लेकिन सिखाइए, सिखा सिखाकर प्रेम कीजिए बच्चों को। जैसे हमने अभी एग्जांपल दिया, अगर न्यूक्लियर फैमिली दिक्कत नहीं है, घर में किसी को रखिए, किसी प्राणी को रखिए, कोई नौकर को रखिए, नहीं है कुछ तो पेड़ पौधे लगाइए, बच्चों को सिखाइए, जा पानी डालकर, या इसको खाद देकर आ, या इसको धूप में रख के आ, पानी बारिश आ रहा है बाहर से अंदर लेकर आ, तब बच्चे सीखेंगे। वरना आप अपेक्षा मत रखिए बच्चों से, कृपया करके, बहुत पीड़ा होगी आपको, बहुत पीड़ा होती है। हम एक फैमिली को जानते हैं, वो लड़की अभी पढ़ने के लिए दूसरे गांव जा रही है, माँ अकेली है यहाँ पर, पिता कहीं और रहते हैं, लड़की अभी जाएगी तीसरी जगह पर। सोचिए कैसे जिएगी वो माँ अभी अकेली, इतना बड़ा घर है उनका। मैंने वो लड़की को पूछा, अब फिर माँ का कैसा होगा ना? पिता तो फिर भी ठीक है, इतने बड़े घर में वो अकेली कैसे रहेगी? आपको बच्चों को ये सिखाना पड़ेगा कि भाई आपको भी हमारे लिए कुछ करना है, तभी, वरना क्या होगा? भूंगते इससे ले तो लेंगे, देना नहीं सीखेंगे, तो फिर क्या कहलाएंगे? शब्द तो यहाँ पर भगवान कृष्ण बहुत कठोर इस्तेमाल, चोर। तो हम अपने बच्चों को, या माता पिता स्वयं अपने माता पिता की सेवा न करे तो वो भी चोर ही है ना। ले तो लिया सब कुछ, देने का कहीं नामो निशान नहीं। देना सिखाइए, देना सिखाइए, बहुत जरूरी है। एक बहुत सुंदर आर्टिकल आया था पेपर में, एक बहुत बड़े मराठी साहित्यकार है, वो उनके दोस्त के घर गए थे, उनका नाम मुझे नहीं याद, लोकमत में यह आर्टिकल आया था। तो उनके दोस्त
वो जो लेखक है वो अपने दोस्त के घर गए, और वो दोस्त की जो माँ है वो उससे मिलते हैं वो, और वो माँ को पूछते कैसे आप, बहुत दिन से मिले नहीं, तुम्हें मिलने के लिए आए। बोले बहुत अच्छा है, सब ठीक चल रहा है। तो ऐसे ही उन्होंने फिर पूछा कि आपका बेटा कैसे है, और जैसे ही बेटे का नाम लिया तो वो माँ इतनी गुस्सा हो गई, इतनी गुस्सा हो गई, बोले मत नाम लो उसका, कुछ मत पूछो उसके बाद। तो वो तो शॉक हो गए, बोले ये क्या बात कर रही हैं आप तो पहले हमेशा बेटा 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 करते, यहाँ वहां सबको बताती थी मेरा बेटा इंजीनियर है, मेरा बेटा अमेरिका में रहता है, मेरा बेटा ये है, मेरा बेटा वो है। तब वो माँ बोलती है, क्या बोलती है, बोले इस बच्चे को पढ़ाने के लिए मैंने 10 घर के बर्तन घिसे हैं, और पैसा जमा कर करके इसको इंजीनियर करके परदेश भेजा। और आज जब मैं उसको कहती हूँ कि बेटा मेरे साथ रहने के लिए कोई नहीं है, तू आ जा वापस, अब बहुत साल हो गए, पैसा कमा लिया तो आ जा। वो बेटा कहता है देखो, मैं तुमको हर महीने 30,000 40,000 भेजता हूँ ना, आप पैसा ले लीजिए, लेकिन मुझे ये मत बोलिए वापस आने की। वो माँ अकेली रहती है, क्या करेगी वो। अरे बच्चों को सिखाना पड़ेगा, तुमने 10 घर के बर्तन किसके लिए घिसे, पैसा कमाऊंगी, बच्चे को बोलूंगी बड़ा नौकरी कर, बड़ा नौकरी करके क्या पैसा कमा। अब वो पैसा कमा रहा है तो उसने गलत क्या किया। अब इसमें गलती किसकी है, इसमें गलती माता पिता की गलती है। ध्रुव के उदाहरण में ध्रुव के पिता ने उसको अपनी गोदी में नहीं बिठाया। हम्म क्या बताइए उसके माँ ने, भाई तुझे अगर चाहिए ये सिंहासन, अगर तुझे चाहिए तो रोने से कुछ नहीं होने वाला है, अंदर से कड़क बन, अंदर से स्ट्रांग बन, और जा और तैयारी कर वो बनने की। वो जाता है 6 साल का बच्चा जंगल में 6 महीना, ये कब ट्रेनिंग करेंगे आप। यहाँ पर तो वही बता रहे हैं ना, स्टेन माने क्या, ले तो लिया, देगा का बच्चा, हम कब देंगे सोसाइटी को। देने की भावना आएगी कब, कहां से जन्म लेगी ये भावना। आजकल जो भी देखो खुद का, मेरे लिए क्या है, मेरे लिए क्या है, मेरा कैसे होगा, मेरा क्या। अरे हाँ ठीक है ना, कहीं ना कहीं आपको देना भी तो पड़ेगा। और बिना दिए मैं कहता हूं जीवन में हम कभी भी संतुष्टि का अनुभव नहीं कर पाएंगे। आप लिख लीजिए कोरे चिट्टे कागज पर, क्योंकि निसर्ग ने देना ज्यादा सिखाया। जब एक एग्जांपल लेते, छोटा सा उदाहरण लेते, एक दाना जब हम जमीन में लगाते, गेहूं का, बाजरे का, ज्वारी का, किसी का भी लगाई, ऊपर जो आता है कितना आता है, कितने दाने आते हैं ऊपर, जब एक दाना नीचे लगा है ऊपर कितने दाने आते हैं, कम से कम 50 100 दाने आते हैं ऊपर। माने नेचर का नियम क्या है, एक अगर कोई देता है तो उसको रिटर्न कितना देना है, 100 फोल्ड। ये निसर्ग का नियम है, इसको तोड़ोगे ना आगे आएगा, निसर्ग के नियम तोड़ोगे तो क्या होगा, वो आएगा अभी, अगले श्लोकों में बताएंगे भगवान। निसर्ग नियमों से बंधा हुआ है, इसीलिए तुरंत 14वें श्लोक में, अभी 12वें श्लोक में, तो दूसरा कारण यहाँ पर बताया कि भाई अगर नहीं यज्ञ करोगे तो चोर कहलाओगे, क्योंकि तुमको लेना तो तुमने ले लिया, दे तो तुम नहीं रहे हो। तो इसके लिए तीसरे 13वें श्लोक में वो बताते हैं, तीसरी बात कि यज्ञ करने का बेनिफिट क्या है और यज्ञ न करने का बेनिफिट क्या है। तो यहाँ पर 13वें श्लोक में बताया, यज्ञ शिष्टाशिनो संतो, 2 तरह के लोग बताए, संत माने कौन, भक्त, मुच्यंते सर्व किल्बिषे। भक्त क्या करते हैं, यज्ञ शिष्ट आशीन, यज्ञ जब करते हैं भगवान कृष्ण के लिए कोई सेवा करते हैं तो क्या है, यज्ञ हो गया। संत माने भक्त, जब वो करते हैं, मुच्यंते सर्व किल्बिषे, यज्ञ करते ही सबसे पहला बेनिफिट क्या है, पाप जल जाते हैं। लोग कहते हैं पाप जलने चाहिए सब, मेरे जीवन में संकट नहीं आने चाहिए, चाहते हो ना संकट नहीं आने चाहिए, फॉर्मूला दिया हुआ है ना यहाँ पर, मुच्यंते सर्व किल्बिषय, किल्बिषय माने क्या, पाप, सारे पापों से आप मुक्त हो जाओगे। कैसे, अरे यज्ञ की विधि है। लोग कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे घर में प्रॉब्लम है, ये यज्ञ करना पड़ेगा। क्या है यज्ञ, कुछ नहीं, सबसे आसान तरीका है, भगवान कृष्ण के लिए उनका नाम स्मरण कीजिए, भागवत गीता पढ़िए, भागवत पढ़िए, इससे बड़ा कोई यज्ञ ही नहीं है। एक फैमिली थी, उनका उनके घर पे बच्चा ही नहीं हो रहा, तो मैं भागवत सप्ताह करने के लिए नासिक रोड पर गया था। तो फैमिली, तो मैं भागवत सप्ताह में यूजुअली मुझे पता है किस तरह के लोग आते हैं, सबकी इच्छा होती है हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए, वो इच्छा पूरी। तो फिर रुद्र गीत करके चौथे स्कंद में आता है, 23वां अध्याय, किसी को पढ़ना है पढ़ सकते हैं। तो रुद्र गीत में भगवान शंकर जो है, रुद्र कौन है, भगवान शंकर,
तो भगवान शंकर प्रचेता जब उनके पास जाते, कहते कि हमारे पिता ने हमको राजा बनने के लिए सबसे पहले तपस्या करने भेजा है। यहाँ पर देखिए, राजा के बच्चे जंगल में भेजे तपस्या करने के लिए, पहले क्वालिफाइड बन के आओ, फिर राज्य करना जाओ। तो कई सालों तो जाते, तो मिलते भगवान शंकर, बोले हमको तपस्या करने के लिए भेजा है, लेकिन हमको शॉर्टकट बताइए कि कैसे हम सारी चीजों को प्राप्त कर सके। तो भगवान शंकर वहां पर उनको रुद्र गीत देते हैं। और जब प्रचेता पूछते ये रुद्र गीत किसने बनाया और किसके लिए बनाया, तो भगवान शंकर कहते हैं कि सृष्टि की रचना जब करनी होती है ना, मुझे या ब्रह्मा जी को, तो हम ये रुद्र गीत गाते हैं। और ये रुद्र गीत गाने से हमको इतनी शक्ति मिलती है कि निर्मित भी कर सकते हैं और संहार भी कर सकते हैं, इतनी शक्ति है। तो फिर वो प्रचेता पूछे इसमें क्या लिखा है, तब वो बताते हैं इसमें और कुछ नहीं, इसमें भगवान विष्णु का गुणगान किया है, बस और कुछ नहीं। अब भगवान शंकर स्वयं भगवान विष्णु का गुणगान कर रहे हैं भागवत के तीसरे स्कंद के 24वें अध्याय में। तो ये हमको समझ क्यों नहीं आ रहा है कि किसके लिए यज्ञ होता है। यज्ञ सिर्फ और सिर्फ विष्णु के लिए ही होता है। फिर आप कहेंगे बाकी देवताओं का यज्ञ, वो भी यज्ञ है, लेकिन वो जो बेनिफिट आता है वो कहाँ पर फॉरवर्ड करते हैं, वो पहले साहब को देते हैं और फिर साहब डिसाइड करेंगे। फिर कई लोग कहते हैं हम तो ये इनकी पूजा करते, उनकी पूजा करते, हमारा तो आपके कृष्ण में विश्वास ही नहीं है। कोई चिंता मत कीजिए, 8वें अध्याय पर जब हम आएंगे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। आप किसी पर भी विश्वास रखिए, लेकिन उन पर आपका विश्वास बैठा क्यों, ये कारण आपको 7वें 8वें अध्याय में भगवान कृष्ण स्वयं देंगे। यो यो याम याम तनुम भक्त्या श्रद्धया अर्चितुम इच्छसी। आपको लगा ना कि मुझे इनकी उपासना करनी चाहिए, अरे लेकिन उसके लिए श्रद्धा चाहिए ना। कृष्ण कहते हैं मैं श्रद्धा देता हूं तब जाके तुम उनकी उपासना कर सकते हो। मैं तुमको श्रद्धा नहीं दूंगा तो तुम किसी की उपासना नहीं कर पाओ, सिंपल है। आप किसी की भी कर लीजिए, वो जो श्रद्धा आपको दी है वो कृष्ण की देन है। वो कृष्ण की ही, बिना कृष्ण के सैंक्शन से आप किसी की भी उपासना नहीं कर पाओगे। क्लियर कट बोलते हैं कृष्ण। यो यो याम याम तनुम भक्त, आपको जिस चीज की करनी है ना, उसके प्रति मैं आपको श्रद्धा देता हूं। मेरे दिए बगैर आप कुछ नहीं कर पाओगे, किसी की उपासना नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए यहाँ पर जो कृष्ण कह रहे यज्ञ शिष्टाचिनो संतो, भक्त क्या करते हैं भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, सबसे पहला बेनिफिट क्या होता है, पाप जल जाएंगे। लेकिन दूसरी कैटेगरी बोलते हैं जो नहीं पालन करते यज्ञ का, भुंजते तु अगम पापम ये पचंती आत्म कारण। लेकिन जो भगवान कृष्ण की सेवा किए बगैर बाकी कोई चीजों को ग्रहण करता है, वो सिर्फ क्या करता है, पाप खाता है। माने जीवन में और तकलीफ बढ़ाने का काम इनका चालू है। फिर लोग कहते हैं हमारे जीवन में ऐसा संकट क्यों आया, फलाना फलाना क्यों हुआ। अब यहाँ पर कारण बता रहे हैं, यहाँ पर कारण दिया जा रहा है। गीता में सबसे पहले भगवान कृष्ण कारण देंगे, भाई ये साइंस है, इसको इसी तरीके से चलाया जाएगा, अन्य दूसरा कोई तरीका नहीं चलेगा। तो आप कहेंगे कि फिर भगवान शंकर की करेंगे, माता पार्वती की करेंगे, उनका नहीं चलेगा क्या। वो भी कर सकते हैं, लेकिन उनके पास शक्ति किसकी है ये हमको समझना पड़ेगा। ये कब समझेगा, जब 10वां अध्याय आएगा ना, तो आपको एकदम क्लैरिटी आ जाएगा कि क्यों हम कृष्ण को बार बार पिक्चर में लाते हैं। 10वां अध्याय अगर किसी को आज ही पढ़ना है पढ़ लीजिए। 10वें अध्याय में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि मैं कृष्ण को क्यों भजना चाहिए, मैंने क्यों पूजन करना चाहिए मैंने। बस एक चैप्टर आप पढ़ लीजिए, बस कुछ 40 43 श्लोक है उसमें, पढ़ लीजिए, आपको एकदम क्लैरिटी आ जाए क्यों कृष्ण, सिर्फ कृष्ण क्यों। तो यहाँ पर जो कृष्ण बता रहे हैं ना कि अगर आप यज्ञ नहीं करोगे तो सिर्फ पाप खाओगे, तो पाप खाओगे तो जीवन में और प्रॉब्लम बढ़ जाएंगे और क्लेश बढ़ जाएंगे। वो कम करना है तो यज्ञ कीजिए, इतनी आसान, इतना आसान तरीका है। और सबसे आसान तरीका क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, इससे सुंदर और आसान क्या हो सकता है। फिर 14 और 15वें श्लोक में हमने देखा कि किस तरीके से वो यज्ञ की जो साइकिल है उसको बताते हैं। ठीक है, तो वो बताते अन्नात भवंती भूतानी, हमें जीने के लिए अन्न लगता है। पर्जन्यात अन्न संभव, वो अन्न कहाँ से मिलेगा, पर्जन्य माने बारिश से मिलेगा। अच्छा भाई बारिश कैसे होगी, यज्ञात भवती पर्जन्य, यज्ञ करोगे तो यज्ञ की विधि क्या बताई हमने। कोई भी क्रिया कीजिए, आप जॉब के लिए जाते हैं भगवान विष्णु के लिए जाइए, भगवान कृष्ण के लिए जाइए, पैसा कमाते हैं भगवान कृष्ण के लिए कमाए, फैमिली है, फैमिली कृष्ण की फैमिली है करके उसको संभालिए, यज्ञ है, ये यज्ञ है।
बच्चे हैं, बच्चों को बड़ा कीजिए, क्योंकि कृष्ण ने मुझे बच्चे दिए, उनके बच्चे हैं मेरे पास दिए रखने के लिए, उनको संभालूंगी, कृष्ण का भक्त बनाऊंगी, यज्ञ है। तो नियत कर्म करना यज्ञ, यज्ञात भवति पर्ज। और ये नियत कर्म करोगे तो अपने आप बारिश होगी। यज्ञ कर्म समुद्भव। और ये जो है यज्ञ प्रिस्क्राइब इट इज, माने नियत कर्म से यज्ञ जन्म लेगा। कर्म ब्रह्मोद्भवम, आप पूछेंगे यज्ञ की विधि कहा दी गई है? कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, माने वेदों में उसकी बात की गई है। ब्रह्माक्षर समुद्भवम, और उसी वेदों में सबसे ऊपर किसको कहा गया है? कहा गया है कि भगवान कृष्ण ही उसमें सर्वश्रेष्ठ है। इसके लिए हमको यज्ञ किसके लिए करना है? 15वें श्लोक में भगवान कृष्ण के लिए करना चाहिए। तो एक बहुत सुंदर स्टोरी आती है, पुराण उपनिषदों में ये स्टोरी आती है कि भाई ये साइकिल को आप मत तोड़िए, क्योंकि ये साइकिल टूट जाएगा ना, सारी सोसाइटी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ब्रह्मा जी एक बार देखते हैं देवता, मनुष्य और दानवों को, और देखते हैं कि इन सब के जो क्रिया है वो बहुत गलत हो रही है, तो भाई इसको कैसे सुधारेंगे? कैसे सुधारेंगे? एक शब्द बोलते, सबको बुलाते और एक शब्द कह के चले जाते ब्रह्मा जी। सब लोग समझ जाते, बाप रे इतना भयंकर मैसेज है हमारे लिए, और तुरंत परिवर्तन हो जाता है सोसाइटी। तो क्या शब्द बोलते हैं? उसको कहते हैं द का व्याख्यान, द का उपदेश। द का उपदेश क्या है भाई? सिर्फ एक शब्द कहते ब्रह्मा जी, द, और चले जाते। सब लोगों को मैसेज मिल जाता कि क्या करना है। द देवताओं के लिए क्या था? देवताओं के पास बहुत ज्यादा सामग्री है, इसके लिए वो देवताओं को क्या कहती है? इंद्रियों का दमन कीजिए, वरना बहुत हालत खराब हो जाएगी। जैसे इंद्र का हुआ था ना, अपने गुरु का अपराध कर दिया तो सब कुछ चला गया। दमन कीजिए, बहुत ज्यादा है ना, अहंकार आ जाएगा, दमन करो। तुरंत इंद्र, सब देवता में शांति से बैठो, जप करो। मनुष्य को देखा कि बहुत जमा करने की इच्छा है, द, द माने क्या? दान करो। जमा मत करो, दान करो, ये आपके लिए यज्ञ है। और दानव जो दूसरों को बहुत पीड़ा देते, वो कहते द, दया करो। देवताओं के पास क्या है? बहुत सामग्री, इसके लिए उनको क्या कहते हैं? दमन करो, कंट्रोल में रखो सेंसेस को, नहीं तो बहुत तकलीफ होगी। मनुष्य को बहुत चाहिए, चाहिए और चाहिए, बोलते दान करो, इससे आदत चली जाएगी। और दानवों को क्या कहते हैं? आप दूसरों को तकलीफ देते हैं ना, पीड़ा देते हैं ना, दया करो। एक शब्द कहकर ब्रह्मा जी चले गए, सब लोग समझ गए। उसको कहते द का उपदेश। ये नहीं करेंगे तो क्या होगा? फिर वो 16वें श्लोक में यहाँ पर बता रहे हैं, एवं प्रवर्तितम चक्रम। ये जो चक्र है, ये जो साइकिल है 14वें और 15वें श्लोक में, ये जो हमने आपको दी है, अगर इसका आप पालन नहीं करोगे तो क्या होगा? इसके न पालन करने से बहुत भयंकर एक चीज हो सकती है। ये जो सृष्टि चक्र को अगर हम फॉलो नहीं करेंगे, न अनुवर्तयति है, इसका अगर हम फॉलो नहीं करेंगे, अनुवर्तन नहीं करेंगे, अघ आयु, जीवन में सिर्फ और सिर्फ पाप ही पाप होगा। व्यक्ति पाप क्यों करता है? इसका भी कारण यहाँ पर दिया गया, इंद्रिय आराम। मुझे तो खाना पीना आराम करना है भाई, ये कौन पढ़ाई करेगा, ये कौन जॉब करेगा? फिर वो अगर महिला है तो उसके ससुराल में जाके बोलते पैसा दो, हमको तो ये करना है। और ये क्यों है? इंद्रिय आराम। इंद्रिय आराम भयंकर है। और कई घरों में माता पिता अपने बच्चों को यही आराम की आदत लगाते हैं, इंद्रिय आराम। बेटा 8 बजे उठ, बेटा 9 बजे उठ, बेटा 11, अब 12। मैं तो एक लड़का जानता हूँ जो 2 बजे उठता है, दोपहर में 2 बजे उठता है और सुबह 4 बजे सोता है। वो कैसे जीवन जिएंगे? इतना इंद्रिय आराम देंगे तो शरीर भी नष्ट हो जाएगा और मति भी भ्रष्ट हो जाएगी। और कृष्ण एंड में क्या कहते हैं? मोघ जीवती, यूजलेस जीवन जिया उसने, मनुष्य बनकर जिया ही नहीं वो। मोघ जीवती, अरे पागल बन जाएगा ऐसा व्यक्ति। तो 12वें श्लोक में भगवान कृष्ण क्या बोले? चोर है। 13वें श्लोक में क्या बोला? खाली पाप खाएगा। 16वें श्लोक में कहते हैं उसका जीवन ही व्यर्थ गया अगर यज्ञ नहीं करेगा। तो इतनी ये यज्ञ की विधि इंपॉर्टेंट है। तो दो चीजें हैं इसमें। क्या है मनुष्य जीवन का ध्येय? हमने पहले देखा, विच्छेद करना है। विच्छेद माने क्या? टेम्पररी से मेरा संबंध तोड़कर परमानेंट के साथ मेरा संबंध जोड़ना है। उसके लिए जो क्रिया की जाएगी वो कहलाएगी यज्ञ। और जब यज्ञ करेंगे तो दूसरा बेनिफिट क्या होगा? परमात्मा का दर्शन होगा। अब यहाँ पर दूसरा सेक्शन शुरू होता है। जैसे कृष्ण ने यहाँ पर 14 और 15वें श्लोक में सृष्टि चक्र के बारे में बोला,
कि सृष्टि चक्र पालन करना ही पड़ेगा, न अनुवर्तयति है, मैंने क्या, पालन नहीं करोगे तो दंडनीय है, ये मैंने पहले भी आपको बताया। नियम अगर पालन नहीं करोगे तो निसर्ग दंड देगा। रात में लोग 12 बजे खाना खाते, ये, अरे प्राणी भी नहीं खाते 12 बजे खाना। हम लोग अभी सप्ताह के लिए यहाँ पर गए थे, शुकताल में। वहां पर 7 बजे के बाद आपको बंदर दिखेंगे नहीं, क्योंकि सो जाते बंदर। ये एक मनुष्य पता नहीं कैसा दिमाग खराब है, 12 बजे लोग खाना खाते हैं। अब 12 बजे वो शरीर सोने के चक्कर के समय आप नियम भी नहीं पालन करते लोग शरीर का। कृष्ण कह रहे अरे मोघ, ये शरीर समाप्त हो जाएगा, खराब हो जाएगा आपका। रात में नाइट ड्यूटी करते आईटी कंपनी में, मतलब इतना पढ़ लिख के किसका काम करेगा, सिक्योरिटी गार्ड जो रात में 12 बजे 1 बजे तक जागता है। इतना बड़ा बड़ा डिग्री लेकर सिक्योरिटी गार्ड की जैसा रात भर जागते। अबे क्या फायदा, वो शरीर चलेगा क्या? फिर उसके बाद आपको जुलाब होता है, वो कॉन्स्टिपेशन होता है, अल्सर होता है पेट में। क्यों? न अनुवर्तयति, आप नियम नहीं पालोगे, चक्र को नहीं पालन करोगे, शरीर नष्ट हो जाएगा। आप समझते क्यों नहीं है? इतना सिंपल लॉजिकल चीज है, नियम बना कर रखे है ना। 9:30 बजे के बाद शरीर फ्लश मोड में चला जाता है, शरीर अपनी साफ सफाई का काम चालू करता है। इसलिए 10 बजे के बाद आपको सो जाना चाहिए। 10 बजे से लेकर 3:30 3 बजे तक शरीर साफ सफाई के काम में लगता है, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है कितने बजे कौन से शरीर का क्लीनिंग चालू होता है। नहीं पालन करोगे तो ये फिर बड़ी बड़ी बीमारियां आना जाना चालू रहेगा लाइफ में। तो यहाँ पर कृष्ण वही बता रहे हैं, न अनुवर्ती, ये चक्र है, इसको चालू अगर रखना है तो नियम का पालन करना पड़ेगा। तो सृष्टि चक्र पालन करना ये ड्यूटी बाउंड है। अगर नहीं करोगे तो कृष्ण कहते हैं ये पापमय जीवन है। तो यहाँ अब कृष्ण बता रहे हैं कि जो पालन करते हैं उनके विषय में अभी कृष्ण बताएंगे 17वें श्लोक से लेकर 35वें श्लोक तक। तो वो हम अगले सिटिंग में देखेंगे। ठीक है, तो ये यज्ञ की विधि है, थोड़ा ज्यादा गहराई से हम आपको बता रहे हैं ताकि आप सारी चीजों को ठीक से बहुत प्रैक्टिकल है ये सेक्शन, इससे प्रैक्टिकल और कुछ नहीं है। ठीक है, तो अगले सिटिंग में जो बचे हुए 14 श्लोक है वो हम कंप्लीट कर लेंगे। हरे कृष्ण।